वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और साथ ही कैसे आप प्रेजेंट में रह सकते हैं, क्योंकि हर कोई बंदा यही कहता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में फुल कंसंट्रेशन चाहिए तो आपको पहले अपने प्रेजेंट लाइफ में रहना सीखना होगा। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे तो आप आखिर तक अपनी कंसंट्रेशन को नहीं जीत पाओगे। और कंपटीशन जर्नी में या लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट में आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही जानेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे बनाई जा सकती है और कैसे आप पढ़ाई में अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज ये दोनों बातें स्टूडेंट लाइफ के लिए काफ़ी जानना जरूरी है, क्योंकि हम हर वक्त यही अपने आप से पूछते रहते हैं कि हम अपनी कंसंट्रेशन बना ही नहीं पाते हैं। जब मैं अपने स्कूल में था या कॉलेज में था तब टाइम मेरे सामने भी सेम कंडीशन आती थी कि मैं अपनी कंसंट्रेशन बनाने के लिए कुछ सोचता था कि कैसे कंसंट्रेशन बनाई जाए, बहुत सारी वीडियो देखता, लेकिन इतना कुछ इफेक्टिव कुछ मोटिव निकलता नहीं था। 2-3 दिन तो ठीक है, उसके बाद वापस से बैक टू द नॉर्मल। तो हाल ही में मैं एक बुक पढ़ रहा था, ये वाली। इस बुक से मैंने सीखा कि कैसे आप अपनी कंसंट्रेशन को, जो भी जिस भी हालत में है उससे फर्क नहीं पड़ता है, इस वीडियो के बाद आपकी कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। तो पहले ये जानने से पहले कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाती है उससे पहले ये जाने कि हम प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी डील यही आती है कंसंट्रेशन के साथ में। अगर आप प्रेजेंट में नहीं हो, अगर आप उस मोमेंट में नहीं हो जिस मोमेंट पे आपको होना चाहिए, या आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो आपका कंसंट्रेशन कभी नहीं बन पाएगी। तो बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम प्रेजेंट में कैसे रहें। अगर हमारे दिमाग में कुछ थॉट आ भी जाते हैं तो हम कैसे अपने प्रेजेंट में वापस आ जाए, क्योंकि जब हम पढ़ाई करने बैठते तो हमारे दिमाग में या तो फ्यूचर की बातें चलती है कि मैं बाहर जाऊंगा, वो करूंगा, या पास्ट की बातें चलती है कि ये हुआ वो हुआ। तो इन दोनों से कट होकर कैसे आप प्रेजेंट में आ सकते हैं, पहला स्टेप मेरा ये होगा। उसके बाद सीखेंगे कैसे आप कंसंट्रेशन को यूज कर सकते हैं अपनी स्टडी में। तो जब भी आपको लगे कि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही तो मैं आपको 2 मेथड दूंगा जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में आ सकते हैं। और अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है आपको देखने के लिए, तो उस पर एक बार फोकस करो, उसकी देखो कि उसकी बनावट कैसी है, वो कैसे कैसे दिख रहा है, तो कलर कौन सा है। जस्ट सपोज दैट कि मेरे सामने लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू हैं, तो जब भी मुझे कंसंट्रेशन में लैक होता हो या कुछ और थॉट आता है तो उनकी तरफ देखता हूँ, फोकस से सब उनकी जो डिटेलिंग है उस पिक्चर की उसको ढंग से देखता हूँ कि स्टैचू में कैसे उन्होंने बना रखी है, कैसे कलरिंग कर रखी है। इससे होगा यह है कि मेरे जो पास्ट में जो भी बिलीव थे, जो भी सोच रहा था, वो सारा ध्यान हट के उस कंसंट्रेशन पे आ जाएगा, फोकस पे आ जाएगा, तो वो मेरा काम करेगा। और जब मैं लाइब्रेरी में होता हूँ तो मैं करता हूँ, तो मैंने एक टेक्निक सीखी है कि पेन को कैसे रोटेट किया जाता है। तो जब भी मैं लाइब्रेरी में होता हूँ तो जब भी मुझे लगता है कि मेरा माइंड बड़ी और भाग रहा है, तो लिटरली मैं कोई पेन लेता हूँ ऐसे इसको रोटेट करता रहता हूँ और फोकस करता हूँ, इस पेन पे पूरा फोकस करता हूँ कैसे घूम रही है। और जब मेरा फोकस इस पेन पे हो जाता है तब मेरा जो कंसंट्रेशन है जो और भाग रहा होता है, जो मेरा किसी और बात के बारे में सोच रहा होता हूँ, उससे डायरेक्ट कट होकर मैं सीधा मेरा फोकस इस पेन पे आ जाता है। और दूसरी टेक्निक यूज कर सकते हो। सपोज करो आप किसी टेबल पे बैठे हो, अपने हाथों को ऐसे रखो टेबल पे उल्टे और हर एक अंगुली को धीरे धीरे फोल्ड करो और वापस से हर एक अंगुली को धीरे धीरे खोलते जाओ। ध्यान से हर एक चीज को फील करो, कैसे आपकी अंगुली बंद हो रही है, कैसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर जोर से मुट्ठी को बंद करो, जितनी ताकत हो सके उतनी ताकत से बंद करो, 5 सेकंड पर होल्ड करो, फिर धीरे धीरे एक एक अंगुली खोलते महसूस करो। देखो कि आपके अंदर से कैसे वो खून जो आप मुट्ठी बंद करते हैं तब जम जाता है, और जब आप रिलीज करते हो एक एक अंगुली, कैसे वो खून की फ्लो आपके शरीर में बनता जाता है। तो ये होता है कि आपका ध्यान अब प्रेजेंट में आ चुका है, क्योंकि आप फोकस कर रहे हो कि आपकी जो ब्लड वेसल है उसमें जो ब्लड है वो कैसे फ्लो हो रहा है, आपकी हर एक अंगुली की मूवमेंट आप फील करते हो। जब आप फील करते हो, जब आप किसी चीज पे कंसंट्रेशन करते हो, तब आपका पूरा ध्यान पास्ट और प्रेजेंट से हटके प्रेजेंट में आ जाता है। तो ये 2 मेथड आप यूज करके आप अपने प्रेजेंट, ध्यान रखना ये कोई रातों रात होने वाला है टेक्निक्स नहीं है, ये एक लिटरली एक प्रैक्टिस है जिसकी मदद से आप अपनी एनहांसिंग कर सकते हो। जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठे, तो जब भी आप एक पेज पढ़े और नेक्स्ट पेज पे फ्लिप होने से पहले 10 सेकंड का पॉज लीजिए और आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपने इस लेक्चर में, इस पिक्चर वाले पेज में क्या क्या पढ़ा था। अपने दिमाग के अंदर एक माइंड मैप बनाए कि मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। और जो भी आप भूल रहे हैं वापस उस पेज को देखिए 10 सेकंड बाद और देखिए कि आपने सारा पॉइंट दिमाग में है क्या नहीं है। बहुत बार ये होता है कि हम पेज फ्लिप करते हैं तो हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको वापस से रिकॉल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमने वापस रिकॉल करने की प्रैक्टिस अपने हैबिट में डाली ही नहीं। तो क्वेश्चन
यही है और सवाल भी यही है कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। आप कोई चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं, आपके अंदर दिमाग में छपनी चाहिए। जब भी आप नेक्स्ट पेज पलटे किसी बुक का, तो पहले वाले पेज को 10 सेकंड पॉज लेकर अपने दिमाग में सोचे कि इसमें क्या क्या लिखा है। मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी मैं किसी पेज को पढ़ता हूँ, उसके बाद जस्ट फ्लिप करने से पहले अपने दिमाग आंखें बंद करता हूँ, दिमाग में सोचता हूँ, या किसी साइड में एक पेज ले लेता हूँ, उस पेज में लिखता हूँ कि इस पार्ट में ये था, इस पार्ट में ये था, इस लेसन में ये बताया गया था। सारी चीजें ब्रीफ में लिखता हूँ, जिसकी वजह से होता ही है कि अगर मैं किसी चीज को मिस कर जाता हूँ तो वापस उस पेज पे जाता हूँ, देखता हूँ, ये हो गया। शुरुआत में आपको काफी एफर्ट लग सकते हैं, बिकॉज हर चीज में एफर्ट लगता है, लेकिन जब आप इसमें प्रैक्टिस करना लग जाओगे तब आप इसमें एफिशिएंट हो जाओगे। कंक्लूड में ऑल द वीडियो गिव यू द क्विक समरी सो दैट यू विल रिलेट ऑल द थिंग इन द राइट वे। फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको पढ़ाई करने बैठे आपको लगे आपका ध्यान कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, आप प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे, तो पहला 2 एक्सरसाइज आपको मैंने बताई है। पहले आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है सामने, उस पर फोकस करो, देखो उसका कलर क्या है, वो कैसे घूम रहा है, क्या हो रहा है, जो भी चीज़ आप जो देख सकते हो उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो उस चीज़ को। या मैं कैसे करता था, मैं अपने हाथ में ऐसे पैर को रोटेट करना सीख था, अब मैं 1 फ्लिप कर रहा हूँ, अब मैं डबल फ्लिप भी कर सकता हूँ इसको। तो वो इस पर मैं जब भी मैं अपना ध्यान लूज हो जाता है, मैं उस पर फोकस करता हूँ, देखता हूँ ये पेन कैसे घूम रही है, और जब मेरा ध्यान इस पेन पर जाता है तब पूरा ध्यान मेरा इस फोकस इस पे होता है कि अब मुझे आखिर में करना क्या है। तो अब जब मेरा ध्यान प्रेजेंट में आ चुका है, अब मैं अपनी कंसंट्रेशन मेरी पीक पे चली गई है। और सेकंड पॉइंट वो आता है, जब भी आपको लगे कि आपकी कंसंट्रेशन लूज हो रही है, आप आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं, तब आपको रिटेंशन पावर को बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी आप किसी बुक का पेज फ्लिप करें उससे पहले हमेशा अपने दिमाग में 10 सेकंड का पॉज ले और सोचे कि इस पूरे पेज में मैंने क्या क्या पढ़ा था। और अगर कोई डेट मिस हो रही है, कोई पॉइंट मिस हो रहा है इंपॉर्टेंट, तो उसको वापस एक बार गो थ्रू कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे जाओ, फिर अगेन सेम प्रोसेस, फिर अगेन। इसमें शुरुआत में आपको काफी टाइम लग सकता है एक चैप्टर को पूरे करने में, लेकिन जब आपकी हैबिट बन जाएगी तब आपको रियल में इसका जो वैल्यू है कि ये कैसे काम करती है और